फील्ड जो मेरी खुद की फील्ड थी, मेरी पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस फील्ड के बारे में आज मैं आपके सामने बात। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं अलग से सागर आ चुका हूँ आप सभी के सामने। तो आज मैं अपनी वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ क्लास 12th और क्लास 11th की साइंस के बारे में। मैं आज अपनी फील्ड जो मेरी खुद की फील्ड थी, मेरी पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस फील्ड के बारे में आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ। क्या आप भी साइंस ले चुके हो क्लास 12th के अंदर, क्लास 11th के अंदर? अगर आपने साइंस ले ली है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि साइंस इतनी भी हार्ड नहीं होती। साइंस बस अपने दिमाग का खेल होता है और बहुत इजी है, इतनी हार्ड नहीं है अगर उसको बिना रट के पढ़ा जाए तो। अच्छा, अब बात आ गई बिना रट के पढ़ने की। तो भाई देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है ना, उसको पहली बात तो आपको क्लास 10th की जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जो थी उससे रिलेट तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उससे रिलेट करोगे तो फिर आपका खुद का नुकसान होगा। क्योंकि क्लास 10th का जो फिजिक्स केमिस्ट्री थी वो बहुत बेसिक्स थे एज़ कम्पेयर टू क्लास 12th और 11th। क्योंकि भाई हमने देखा, जब हमने क्लास 10th में जो फिज़िक्स पढ़ी थी उसके थ्रू जब हमने क्लास 11th में देखा तो भाई बिल्कुल बेसिक्स बट बाद में हमने फिर उस चीज़ को डीपली पढ़ा तो फिर हमें समझ में भी आया था कि हाँ भाई सही है, इतना भी हार्ड नहीं है अगर अच्छे से पढ़ा जाए, मन लगा के पढ़ा जाए। और सबसे पहली बात तो ये बात सही कही है जिसने भी कही है कि कोई भी फील्ड है ना वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनो। अगर जैसे हम 10th क्लास में थे, 10th क्लास से जैसे हम 11th और 12th में आए थे, तो हमें पता लग जाना चाहिए 10th क्लास में ही कि भाई हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। हम क्या साइंस की काम में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या हम कॉमर्स के काम में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या हम आर्ट्स के काम में इंटरेस्ट रखते हैं। जब हम इन तीनों चीज़ों के इंटरेस्ट के बारे में जब हम 10th क्लास में पता लगा लेंगे और जब हम देखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट इस साइड है और फिर अपने इंटरेस्ट के साथ जाएंगे, तो भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो चीज़ आपको फिर हार्ड नहीं लगने वाली। अगर आप बिना इंटरेस्ट के किसी चीज़ में पैर रख रहे हो तो भाई धोखा खाओगे, ये रियलिटी है। बट अगर आपने अपने इंटरेस्ट के साथ अगर साइंस फील्ड को चुना है तो भाई मज़े में निकल जाओगे। और इसके बाद का कैसे करियर सेट करना है आपको इस चीज़ की भी बढ़िया नॉलेज होगी, आपको पता चल जाएगी कि भाई कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। अगर मैं बता दूँ, मेरा इंटरेस्ट था साइंस की तरफ, मेरा इंटरेस्ट था, फिजिक्स अच्छी लगती थी, केमिस्ट्री अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने साइंस को लिया था। मैं बता दूँ, मेरे को प्राइवेट कॉलेज में साइंस नहीं मिली थी, क्योंकि भाई मेरे इतने परसेंटेज इतने हाई नहीं थे जैसे होते हैं ना साइंस के हिसाब से, उसके हिसाब से मेरे परसेंटेज नहीं थे। और जब मैंने देखा कि भाई सारे प्राइवेट स्कूल्स तो हाई परसेंटेज मांग रहे साइंस के लिए और इतनी मेरी है नहीं, फिर मैंने पता क्या करा, मैंने फिर गवर्नमेंट स्कूल है दिल्ली का, वहाँ पर गया, वहाँ पर जाकर साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लिया और वहाँ से क्लास 11th और क्लास 12th में साइंस पढ़ी और वहाँ से निकल गया। अच्छे से एडमिशन भी हो गया, पढ़ाई भी कर ली साइंस की, और अब साइंस के थ्रू ही मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया बीएससी कोर्स में। और उसके साथ साथ उसमें कुछ स्किल्स कोर्स भी एडअप है एंड बहुत इंजॉयमेंट भी है और स्पोर्ट्स वगैरह और बहुत तरीके की इवेंट्स होते रहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अच्छा है कॉलेज, बढ़िया कॉलेज मिल गया CUT। तो चलो, ये तो हो गई मेरे कॉलेज की बात और मेरे को क्या क्या मिला साइंस से। बट अब मैं बात करता हूँ आपसे कि साइंस पढ़नी कैसे है, आपको किस तरीके से रिलेट करके चलना है। तो देखो, सबसे पहली बात है, आता है 10th और 9th का आता है क्लास 11th और 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। मैं बताता हूँ कैसे। जो आपके 9th के बेसिक्स होते हैं ना, लॉ ऑफ मोशंस और भी बहुत तरीके की, जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सब टॉपिक्स से रिलेट करती है हमारी क्लास 11th, जिसके अंदर 9th के टॉपिक आते हैं क्लास 9th के। और वैसे ही क्लास 10th के जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, जो चैप्टर था क्लास 10th में, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स आते हैं जिसके अंदर क्लास 12th के अंदर। तो भाई इजी है, बढ़िया है। और मैं तो कह रहा हूँ कि भाई यूट्यूब बहुत अच्छा माध्यम है पढ़ाई करने का। अगर आप साइंस ले रही थी और आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे को साइंस ले लिया मैंने, अब तो मैं कोचिंग लूँगा, ऑफलाइन कोचिंग लूँगा, वहीं से मेरा पास हो पाऊँगा, वरना ऑफलाइन कोचिंग के बिना तो मेरी पढ़ाई नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। नहीं, बस वैसे ऐसी बात है नहीं। अगर आप मन लगा कर भी पढ़ रहे हो क्लास 11-12th में बोर्ड के लिए, और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि भाई पूरे साल कोचिंग लेते हैं और लास्ट में बस यूट्यूब
की वन शॉट वीडियो देखकर तभी पास हो पाते हैं। पूरे साल वो कुछ नहीं पढ़ते, बावजूद उनके पास पूरे साल कोचिंग भी होती है ऑफलाइन। जब ये हाल होता है बताओ बच्चों का। और उसमें भी कोचिंग वाले बच्चों के पेरेंट्स से इतनी हाई फीस चार्ज करते हैं और बताते हैं कि भाई साइंस बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वैसे आते हैं, ये आता है, वो आता है। पर नहीं है भाई, अगर तुम यूट्यूब से मन लगाकर पढ़ोगे तो, और एनसीईआरटी को रीड करो और हैंड रिटन नोट्स बनाओ, बस इतना काफ़ी है यार सीबीएसई बोर्ड में पास होने के लिए और सीयूटी एग्ज़ाम के लिए, कॉलेज के लिए, और मैं कह रहा हूँ जेई तक के लिए सारी चीज़ें बहुत ही। और भाइयों मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि अपनी क्लास 11th में ज़्यादा मेहनत करना एज़ कम्पेयर टू क्लास 12th में भी करना। बट अगर अपने 11th क्लास में घिस के रगड़ लिया ना तो 12th आपको ईजी लगने वाली है। और 11th को पार करना ही ये समझ लो पूरी मतलब 12th भी पार हो गई है। आपको 12th में पास होने का डर ही ख़त्म हो जाए तो अगर आप 11th में बढ़िया ली आती है। और मैं ये भी बता सकता हूँ आपको जो मैंने फेस करी थी चीज़ें अपनी साइंस स्ट्रीम में, मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ एक तरीके से ऊपर से कि भाई साइंस के अंदर होता क्या है, साइंस के अंदर पढ़ाया क्या जाता है और साइंस के अंदर किस किस तरीके की नॉलेज दी जाती है, मैं बता सकता हूँ। तो जैसे मेरा भी बोर्ड CBSE बोर्ड का, आप जो मेरी वीडियोस आप लोग देख रहे हो, अगर आप में से कोई CBSE बोर्ड का है बच्चा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, तो भाई मैं उसको बता सकता हूँ कि देखो जो आपके ये प्रैक्टिकल होते हैं ना, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती। आपका जो ये टीचर्स होते हैं संभाल लेते हैं, बाहर से टीचर आते हैं, बट मार्क्स आप समझ सकते हो, सब जानते हो। 10th जिन्होंने दिया है वो 12th का प्रैक्टिकल तो जानते होंगे। और प्रैक्टिकल के अंदर होता क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये भी सोचते हैं लोग बात। तो भाई जो आपकी पूरे साल की चीज़ें हैं ना, वो मैं अभी इस वीडियो के अंदर ख़त्म कर देता हूँ, डर ख़त्म कर देता हूँ कि मेरी 12th क्लास में कैसा हुआ था प्रैक्टिकल। और जो भी कोई दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है वो भी देखे, और CBSE है जिसके पास बोर्ड के थ्रू, वो भी देख सकता है इस वीडियो को। तो देखो भाई, तुम्हारे प्रैक्टिकल में ना तुमसे बस सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तुम्हारे जो भी मतलब जो तुमने स्टडी करी है उसके रिलेटेड। और कहीं जगह पर अगर कोई टीचर आ गया सरफिरा टीचर, तो भाई वो तुमसे एक्सपेरिमेंट करके भी करवाने के लिए भी बोल सकता है कि भाई हमें रियल लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। बट ज़्यादातर टीचर ऐसे नहीं होते। अब जैसे हमारे में आई थी, जो एक मैम आई थी, उन्होंने फिज़िक्स वाली मैम तो अच्छी थी, उन्होंने तो हमसे मतलब ऐसी नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिए थे कि बताओ मोमेंटम क्या होती है, और फार्मूला वगैरह पूछ लेते हैं। फार्मूले ज़रूर याद कर लेना, जितने भी फार्मूले हैं, V=IR, I=VYR, ये जितने भी फार्मूले, इन सभी फार्मूलों को तो याद कर लेना भाई। और इसके साथ साथ केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में भी सो ईजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो कि रटने वाली होती है एक तरीके से, उसको समझना हर एक के बस की बात नहीं, क्योंकि भाई वो समझ में ही नहीं आती, वो रट के ही काम चलता है CBSE के अंदर भी। उस चीज़ को भी मतलब आप कैसे रिएक्शन होता है, कैसे रिएक्ट करता है, कोई भी कंपाउंड डाला, वो बना, ये बना, तो ये सब चीज़ें भी आप याद कर लेना, क्योंकि उससे रिलेटेड भी मतलब जो इक्वेशन होती है ना एक तरीके की। अब तो मैंने छोड़ दी केमिस्ट्री, टाटा बाय बाय कर दिया, पर अच्छी है वैसे केमिस्ट्री, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी है केमिस्ट्री, बुराई नहीं करूँगा केमिस्ट्री की, अच्छी केमिस्ट्री है। और जैसे ऐसे ही रिलेटेड सवाल आते हैं कि इक्वेशन दे दी जाएगी, ये डाल दिया तो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस केमिस्ट्री के अंदर पूछे जाएंगे। टीचर ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। और तुमसे ये एक होती है हेनरी लॉ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है केमिस्ट्री के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें। और मैथ के प्रैक्टिकल को तो आप जानते ही हो भाई, मैथ का प्रैक्टिकल सो ईजी, उसके अंदर फॉर्मूले पूछे जाते हैं और मैथ हार्ड नहीं होती, बहुत ईजी होती है अगर पढ़ी जाए ध्यान से। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा में फिज़िकल एजुकेशन भी है, तो फिज़िकल एजुकेशन के अंदर आपको फिर दौड़ भाग ये सब, और जो आपके आसन्स है जो फिज़िकल एजुकेशन के अंदर पढ़ाए जाते हैं, आसन्स को परफॉर्म करवाते हैं जो प्रैक्टिकल करने के लिए बाहर से टीचर आते हैं वो लोग। बस इतना ही सब होता है क्लास 12th के अंदर पास होने के लिए। 30% होते हैं, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, आपको पता ही होगा। 70 मार्क्स का पेपर होता है फिज़िक्स और केमिस्ट्री का, 30 मार्क्स के इनके प्रैक्टिकल होते हैं। मैथ का तो सिंपल 80 नंबर का पेपर होता है, इंग्लिश का भी 80 नंबर का पेपर होता है, और बस इतना ही सब होता है। ये सब करके आप पास हो, और जो आपकी CBSE से जो मार्क्स परसेंटेज आएगा वो बस आपको इतना कर देगा कि आपको CUT के लिए अपेयर कर देगा,
पाओ और कोई इशू College. पाओ। और आपको जेई देने के लिए 75% चाहिए जेई एडवांस के लिए, तो उसके लिए आपको परफेक्ट कर देगा। और जेई मेंस का पेपर देने के लिए भी मतलब आपको तैयार कर देगा, जिसमें आप उस पेपर को भी दे सकते हो, जेई मेंस के पेपर को। बस जेई एडवांस के लिए आपको 75% चाहिए होंगी सीबीएसई या किसी भी बोर्ड की मार्कशीट में। तो अंत में मैं यही बोलूँगा कि भाई अगर अपने क्लास 11th और 12th के लिए साइंस को चुन लिया है तो फिर भाई मेहनत करने लग जाओ, पढ़ो लिखो मज़े में, और एक्सरसाइज भी करते रहो, शरीर को भी फिट रखो, मज़े में रहो। और मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में, ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। ओके थैंक